नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर होगी संसदीय यात्राएं। बीकानेर में पत्रकारों को किया संबोधित। रतलाम में सरदार पटेल जयंती पर भव्य वाहन रैली कल। पाटीदार समाज करेगा आयोजन। नेहरू स्टेडियम में होगी सभा। खेत पर बिना मुंडेर वाले कुएं में मिली महिला की लाश। रतलाम के ग्राम करमदी में मचा हड़कंप। सोजत और पाली के बीच निजी बस और ट्रक में भिड़ंत। 16 यात्री घायल। बस चालक गंभीर हालत में जोधपुर रेफर। कांग्रेस ने गोपाष्टमी के दिन गाय बचाओ आंदोलन शुरू किया। बीकानेर में सरकार पर लगाया गोचर भूमि हड़पने का आरोप। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर डॉक्टर इकबाल सक्का की अनोखी पहल। संघ का सूक्ष्म गणवेश बनाया। मोहन भागवत को भेंट करने की इच्छा। महिला के साथ यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। उदयपुर संभाग के सलूम्बर जिले की घटना। पुलिस कर रही है जांच। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में रेल मार्ग से पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए हर संसदीय क्षेत्र में यात्राएं होंगी। बीकानेर संसदीय क्षेत्र में भी 3 यात्राएं होंगी, जिनमें से 1 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से माल्यार्पण कर शहर की यात्रा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देहात की यात्रा 15 नवंबर को उदासर से बिछवाल तक होगी, जबकि तीसरी यात्रा अनूपगढ़ में होगी। अनूपगढ़ की यात्रा की तिथि और रूट अभी तय करना बाकी है। ये यात्राएं 31 अक्टूबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेंगी। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान से शुरू होकर 150 किमी की यात्रा केवड़िया में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा तक जाएगी। इस यात्रा का नेतृत्व खेल और युवा मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। हर जिले से 150 किमी चलने वाले 2 कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे, जिससे पता चलेगा कि उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील और मूंगफली खरीद में सुधार करने की कोशिश कर रही है। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बीकानेर वासियों की काफ़ी समय से सिरेमिक हब बनाने की मांग रही है, क्योंकि यहाँ कच्चा माल उपलब्ध है। सिरेमिक उत्पादन के लिए बड़े बड़े ग्रुप आने को तैयार हैं। इसके लिए गैस पाइपलाइन और गोबर गैस के प्लांट स्थापित किए जाने की बात चल रही है। सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर, इस अवसर पर पूरे देश में एकता और अखंडता की एक शपथ ली जाएगी। उसके बाद हर संसदीय क्षेत्र में 10-10 किलोमीटर की 3 पद यात्राएं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी, विभिन्न दलों के कार्यकर्ता भी, विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ता, जनता, मातृशक्ति, युवा, किसान, ये सब उसमें जुड़ेंगे, पैदल चलेंगे। उसके बाद 150 किलोमीटर की पद यात्रा सरदार पटेल साहब के गांव से शुरू होकर के केवड़िया तक जाएगी। उसका नेतृत्व हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। उसमें भी हमारे जिले के 2 ऐसे कार्यकर्ता चुन करके जाएंगे जो 150 किलोमीटर की पद यात्रा कर सकता है। तो इस तरह का एक ये कार्यक्रम पूरे देश में रहने वाला है, जिसमें देश एक बना सरदार पटेल साहब के नेतृत्व में उनकी सूझबूझ के करते हैं। ये यंगर जनरेशन जाने और दूसरा देश एक रहे और श्रेष्ठ बने, ये भावना भी हम युवाओं में करना चाहते हैं। इसलिए इस दिशा में ये कार्यक्रम छठ पूजा पर बिहार चुनाव को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, अभी तो राहुल गांधी जो बिहार को लेकर के
छठ पर्व को लेकर के जो बयानबाजी हुई है, ठीक बयानबाजी नहीं है। इससे भारतीय जो आस्था का प्रश्न है छठ पर्व, उसकी भी उन्होंने आलोचना की और प्रधानमंत्री जो चुने हुए प्रधानमंत्री उनके प्रति उन्होंने अपमान का रवैया अपनाते हुए व्यंग्यात्मक तरीका अपनाते हुए जो उनकी आलोचना की भारतीय राजनीति में बर्दाश्त करने लायक उनका कमेंट नहीं है और बिहार के चुनाव में राहुल गांधी जी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इसका। सर, राजस्थान सरकार के 2 साल होने वाले कानून व्यवस्था को लेकर कुछ आक्रामक देखिए 2 साल में जो काम हुए हैं पानी और बिजली पर शानदार काम हुए हैं राजस्थान सरकार के, और 2 साल पूरे होने पर हम पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। जी। इसके अलावा कल बीकानेर के अंदर हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बारे में कई कूट वचन कहे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए वो अपोजिशन के एमपी हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, हम हमारा काम कर रहे हैं, हम लाइन खड़ी करने में विश्वास करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर यानी कि कल रतलाम में पाटीदार समाज द्वारा श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के बैनर तले विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। रैली में लगभग 1000 टू व्हीलर और 500 से अधिक ट्रैक्टर शामिल होंगे। इस दौरान सरदार पटेल सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रैली शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नेहरू स्टेडियम में सभा के रूप में परिवर्तित होगी। कलेक्टर मीशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने अधिकारियों के साथ रैली मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान पाटीदार समाज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रैली मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होकर अलकापुरी, सेलाना बस स्टैंड, शहर सराय व विभिन्न स्थानों से होकर नेहरू स्टेडियम पहुंचेगी। श्री सरदार पटेल सेना की रैली का उद्देश्य समाज की एकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता है। कार्यक्रम में सरकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग भी की जाएगी। साथ ही पाटीदार समाज के लिए आरक्षण को देश भर में एक समान 27% किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है 150वीं जो है जयंती है, इसको लेकर पाटीदार समाज ने जो है यहाँ पर रैली निकालने के लिए कुछ चर्चा की है। तो उनके रैली का क्या रूप रहेगा और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसको देखते हुए थोड़ा सा जो है शहर में भ्रमण किया है। अपनी प्रतिबंधक आदेश भी जारी किए हैं, कुछ प्रदर्शन वगैरह न हो, तो इसके लिए किस तरीके की तैयारी भी है कि यदि कोई प्रोटेस्ट करता है तो की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आदेश जारी हुआ है, पहले भी जारी होते रहे हैं। इस बार भी सभी एसडीएम्स ने जो है इस प्रकार के आदेश जारी किए हैं कि चीज़ों को और व्यवस्थाओं को रेगुलरेट करने के लिए जारी हुआ है। क्या कुछ इसमें यदि होता है ऐसा प्रोटेस्ट तो तत्काल कार्रवाई होगी इसमें किस तरीके से? देखिए, ये हमेशा व्यवस्थाओं को रेगुलरेट करने के लिए जारी होता है और डेफिनेटली इसीलिए जारी होता है कि लोग अपनी सीमाओं में रहें और जब भी कभी ऐसे उल्लंघन की स्थिति बनेगी तो उसके अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। रतलाम के माणक चौक थाना क्षेत्र के ग्राम करमदी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक खेत पर बिना मुंडेर के कुएं में एक महिला का शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पतिराम दावरे पुलिस बल और एफएसएल अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कुएं से बाहर निकलवाकर जांच की गई। मृतका की पहचान गांव में ही रहने वाली 60 वर्षीय सीताबाई पति मनुराम के रूप में हुई है। बताया गया कि सीताबाई पिछले 10 दिनों से घर से लापता थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला कुएं में गिर गई होगी। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। ये बालाराम चौकीदार एक ग्राम करंदी का है। इसके कुएं में एक डेड बॉडी मिली है, जिस संबंध में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। और ये महिला है चूँकि मतलब पिछले 10 दिन से घर से मिसिंग थी, जांच की जा रही है। सोजत से पाली जा रही एक निजी बस आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 16 यात्री घायल हो गए, वहीं बस चालक भी मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद सभी को एम्बुलेंस से पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया और उपचार शुरू किया गया। ग्रामीण सीओ रत्नाराम देवासी के अनुसार यह निजी बस सोजत से पाली की तरफ जा रही थी।
बीच रास्ते में पाली के निकट ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में खेतावास के निकट एक मोड़ पर ट्रक और निजी बस में भिड़ंत हो गई। हादसे के वक्त बस में करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे, जिसमें से 16 यात्री घायल हो गए और दर्द से चिल्लाने लगे। आसपास के होटल पर काम करने वाले और उधर से गुजर रहे वाहन चालक रुके और घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया। उन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस, सदर पुलिस और कोतवाली पुलिस अधिकारी बांगड़ अस्पताल पहुंचे। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंडीशन थोड़ी गंभीर है, बाकी तो सभी का इलाज सदर 100%। हाँ सदर में मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। क्या कारण सामने आया सर? आपने मरीजों से बात की? अकस्मात जैसे मैंने थाना अधिकारी से भी बात की है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है उनसे भी बात की है। उनका ये कहना है कि अचानक ट्रक आगे आ गया, तो बस ने ब्रेक लगाते लगाते जो भी उसमें यात्री थे उनके चोटें लगी है। एक के गंभीर है, बाकी 17 के ज़्यादा चोटें नहीं लगी है, लेकिन अभी मजरूब है, जहर इलाज चल रहे हैं उसके। बस कहाँ से कहाँ को जा रही थी? चंडावल से पीछे से बस आई थी जो पाली है। धन्यवाद। बीकानेर में शहर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में गोपाष्टमी के दिन गाय बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। इस अवसर पर एक दिन का अनशन कर सरकार को चेताने का भी काम किया गया। यशपाल गहलोत ने आरोप लगाया कि बीकानेर की गोचर भूमि को सरकार हड़पने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है जो गाय का महत्व नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन 40,000 एकड़ जमीन हड़पने का काम कर रहा है, जिससे करणी माता ओरण की जमीन भी शामिल है। यशपाल गहलोत ने कहा कि अगर सरकार ने गायों के लिए जमीन नहीं छोड़ी तो कांग्रेस पार्टी आमरण अनशन करेगी और जेल भी जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गाय माता के साथ कुठाराघात कर रही है। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि अगर जिला प्रशासन गोचर भूमि को नहीं छोड़ती है तो कांग्रेस पार्टी और बीकानेर की जनता पुरजोर विरोध करते हुए बड़ा आंदोलन करेगी। आज के अनशन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया गया है। नहीं होते तो देखिए, बीकानेर जिला प्रशासन और बीकानेर विकास प्राधिकरण के द्वारा बीकानेर जिले की जो बीकानेर शहर के आसपास की गोचर भूमि है, जो हमारे दानदाताओं ने सैकड़ों साल पहले खरीद करके सरकार को दी थी, गोचर के नाम दर्ज करवाई। और अभी बीकानेर का जो नया मास्टर प्लान बना है उसमें इस गोचर भूमि को बीडीए के नाम हस्तांतरित करने की सरकार की मंशा है। और जिला प्रशासन ने, बीडीए ने जो गोचर भूमि है उसको अराजी राज में दर्ज करना शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़मीन अराजी राज दर्ज भी कर दी है। तो ये बीकानेर के लोगों के साथ कुठाराघात है। और गोचर का मतलब गाय को चराने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है वो जगह होती है। बीजेपी गाय के नाम पर राजनीति करती है, गाय के नाम पर सत्ता में आना बीजेपी के लोग जानते हैं। लेकिन आज देखिए आप गौ माता के साथ कितना बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारी राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से पूरी कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि समय रहते जो गोचर भूमि है जिसको अराजी राज दर्ज किया है जिला प्रशासन ने पिछले दिनों, उसको पुनः गोचर दर्ज किया जाए। और यदि बीकानेर के आमजन की इस जायज़ मांग को जिला प्रशासन समय रहते नहीं मानता है तो आने वाले समय में बीकानेर का हर गो भक्त और बीकानेर का हर व्यक्ति जो है सड़कों पर आएगा और कांग्रेस पार्टी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगी। और किसी भी स्थिति में गोचर को अराजी राज घोषित बीकानेर का आम आवाम नहीं करने देगा और इसका हम विरोध करते हैं। और यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और गोचर भूमि को किसी भी हालत में हम बीडीए के पास नहीं जाने देंगे। तमाम सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज गोअष्टमी है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण गायों को चलाने के लिए गोचर में लेके गए। मैं ये समझता हूँ कि जो बीकानेर सहित जो गोचर भूमि को सरकार हड़पने का काम कर रही है उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी सकिया गए हैं, उनकी बुद्धि बोखरा गई है, क्योंकि ये 25 से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। इसलिए वो अष्टमी का उनका महत्व, गाय का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। आज हम जो बीकानेर का प्रशासन जो 40,000 बीघा जमीन जो हड़पने का काम कर रही है, जो अराजी राज घोषित करके बीडीए के नाम दर्ज करने का काम की है, हमारे करणी माता की ओरण की जमीन भी उन्होंने इसमें शामिल कर ली गई है। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक दिन का अनशन किया है और आने वाले समय में सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि ये तो अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर सरकार गोचर की जमीन को नहीं छोड़ा तो हम आमरण अनशन भी करेंगे और जेल जाना पड़ा तो हम जेल भी जाएंगे। ठीक है।
उदयपुर के सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पी कलाकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर अनोखी पहल की है। उन्होंने संघ को समर्पित कई वस्तुएं बनाई हैं, जिनमें विश्व की सबसे सूक्ष्म ओम, केसरिया ध्वज, काली टोपी, दंड और दीपक शामिल हैं। इन वस्तुओं की साइज 1 मिलीमीटर है, जिन्हें लेंस की मदद से ही देखा जा सकता है। डॉक्टर सक्का ने इन वस्तुओं को जल्द ही संघ प्रमुख मोहन भागवत को भेंट करने की योजना बनाई है। डॉक्टर सक्का ने आरएसएस के मुख्य कार्यालय नागपुर और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे उनके द्वारा निर्मित इन वस्तुओं को उदयपुर की राजस्थान की तरफ से मोहन भागवत को भेंट करें। डॉक्टर सक्का की इस पहल को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। उनकी इस अनोखी पहल से संघ और समाज के बीच एकता और सौहार्द का संदेश फैल रहा है। जी, क्या किस उपलक्ष्य में क्या बनाया आपने इस बार? अभी हमारे जो एक संस्था संघ है आरएसएस जो शताब्दी दिवस मना रहा है, इसी उपलक्ष्य में मैंने विश्व की सबसे छोटी कुछ कलाकृतियाँ बनाई है जो आरएसएस के निशान हैं, जो चिन्ह है, उनको मैंने सोने में बनाने की कोशिश की है और मैंने बनाई है। एक बनाया है मैंने जो आरएसएस का केसरी रंग का झंडा है वो बनाया, एक ओम बनाया है और एक मैंने जो हमारे उनकी टोपी है सोने की है लेकिन मैंने उसको काले रंग की टोपी बनाई है और एक साथ में दीपक बनाया है और एक दंड बनाया है। ये पांचों कलाकृतियाँ मैंने बनाई है और मैं इस शताब्दी के पूर्व खुशी के मौके पे ये भेंट कर रहा हूँ। मैं हमारे जो सर संचालक साहब हैं श्री मोहन भागवत जी, उनको मैं ये भेंट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं नागपुर में पत्र भी लिख चुका हूँ और साथ में जो मुस्लिम जो मार्गदर्शक है राष्ट्रीय मुस्लिम जो राष्ट्र संघ है उसमें जो मार्गदर्शक हैं उनको जो डॉक्टर इंद्र जी हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा है और ये लिखा है कि भाई ये जो मेरी एक कलाकृतियाँ हैं विश्व की सबसे छोटी 1-1 मिलीमीटर की, मैं चाहता हूँ कि आप अपने कर कमलों द्वारा उदयपुर वासियों की तरफ से और राजस्थान वासियों की तरफ से आदरणीय सर मोहन जी भागवत जी को। उदयपुर संभाग के सलुम्बर जिले में महिला के साथ यौन शोषण और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोप सलुम्बर कस्बे में स्थित एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित मेटिन और डॉक्टर नितिन शाह के खिलाफ लगाए गए हैं। पीड़ित महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह तलाकशुदा है, जिस कारण नौकरी की तलाश में सलुम्बर आई थी। यहाँ निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर आमिर के यहाँ खाना बनाने का काम मिला, जिससे प्रति माह करीब 5,000 रुपये देना तय हुआ। यहाँ काम करने के दौरान हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन शाह ने कहा कि डॉक्टर आमिर और तुम दोनों सिंगल हो और साथ में जीवन बिता सकते हो। महिला ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर आमिर बुर्का पहनकर खाना बनाने का दबाव बनाने लगा और धर्म बदलकर शादी करने की बात भी करने लगा। इसके बाद यौन शोषण किया। यह बात नितिन शाह को भी बताई तो उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। डीएसपी हैरम जोशी ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके बयान भी ले लिए हैं, साथ ही मेडिकल भी करा दिया है। आगे की जांच चल रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और महिला को कब इंसाफ मिल पाता है। जो कल जो सुनने में आया सर, यौन शोषण संबंधी जो धर्म परिवर्तन हुआ है उसके ऊपर एफआईआर कटी है, उसके लिए आपका क्या अनुसंधान चल रहा है सर? पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और उसके कथन लिए गए हैं और अभी अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उसकी संबंधी अनुसंधान मौका पंचनामा वगैरह बनाया जा रहा है। हर एक एंगल पर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। गवाहों के बयान वगैरह अब लिए जाने हैं। कल ही प्रकरण दर्ज हुआ है, मेडिकल हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।